औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम 15 शोबान का ज़िक्र करेंगे और ये पहली मजलिस है, यानी निसफ शोबान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शोबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह पाक का महीना है। इसमें सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज़्यादा नफली रोज़े इसी माह यानी शोबान में रखते थे, और अहले इल्म ने कहा है कि पूरा साल 5 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा दुआ कबूल फरमाते हैं, जिनमें एक निसफ शोबान यानी शोबान की दिन 14 का होता है और रात 15 की, यानी इंग्लिश जो डे होता है वो चेंज होता है 12 o'clock AM नाइट टाइम, मिड नाइट, और जो इस्लामी दिन होता है ये जब मगरब की अजान होती है तो इस्लामी दिन जो नया दिन है वो शुरू हो जाता है। तो 14 शोबान दिन होता है और जब मगरब का वक़्त होता है तो 15 शोबान शुरू हो जाता है, और नेक्स्ट डे जब मगरब की अजान होती है तो इस्लामी दिन ख़त्म हो जाता है और नया दिन शुरू हो जाता है। तो जैसे थर्सडे नाइट ये भी दुआ की कबूलियत की रात है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। तो जुमेरात को जब मगरब की अजान होती है उस वक़्त फ्राइडे शुरू हो जाता है, जुमे का दिन शुरू हो जाता है, ये भी कबूलियत की रात है। और 15 शोबान की जो रात है ये भी कबूलियत की रात है। ईद उल फितर की, जिसे हम चांद रात कहते हैं, वो भी कबूलियत की रात है। ईद उल दुहा जिसे हम बकरा ईद कहते हैं, उसकी चांद रात वो भी कबूलियत की रात है। और यौम अरफा यानी जब हुज्जाज अल्लाह के घर में जाते हैं हज के लिए, तो जब वो मैदान अरफात में जमा होते हैं मिना से, तो यौम अरफा की जो रात होती है 8 जुल्हज्जा की, तो वो भी कबूलियत की रात होती है। तो दूसरे दिन तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नफली रोज़ा रखते हैं, उसकी बड़ी फजीलत है। तो ये 5 रातें हैं फजीलत वाली जिनमें अल्लाह पाक दुआ कबूल करते हैं, उसके ज़्यादा चांस हैं। उनमें एक निसफ शोबान की रात भी है। और बहुत सारे उलमा इकराम, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अवाम को गुमराह करते हैं। वो कहते हैं स्वाए लैलतुल कद्र के कोई भी रात ऐसी नहीं है जिसका मनाने का कुरान में हुक्म हो। मैं आपको चंद मसाले दे देता हूँ। लैलतुल कद्र का अल्लाह पाक ने सूरह कद्र नाज़िल की, उसमें ज़िक्र है इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल कद्र, यानी कुरान को अल्लाह पाक ने नाज़िल किया इस रात में। और दूसरा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की रात आसमान की, जन्नत की और अल्लाह के अर्श की सैर के लिए गए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो उस रात का भी, इसरा का और मेराज का जो अल्लाह पाक ने सफ़र का जिक्र किया है, तो वो भी सूरह के शुरू में अल्लाह पाक ने उसका जिक्र कर दिया, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, तो उसका भी शुरू में जिक्र किया है। और जो लैलतुल कद्र का जिक्र आया तो उसका भी अल्लाह पाक ने शुरू में जिक्र किया है। तो इसी तरह सूरह अद-दुखान पारा नंबर 25 और सूरत नंबर जो कि कुरान पाक में सूरह का नंबर है वो 44 है, 25 पारा है। और अल्लाह पाक ने शोबान का, निसफ शोबान का जो जिक्र किया है वो इस आयत के शुरू में किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम अमरन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अल्लाह पाक ने इस आयत में फरमाया है, इस सूरा में, जिसका स्टार्ट से ही अल्लाह पाक ने जिक्र किया है, बेशक हमने इसे बाबरकत रात में उतारा है, यानी कुरान को। बेशक हम डर सुनाने वाले हैं,
इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है। हमारी बारगाह के हुक्म से बेशक हम ही भेजने वाले हैं, और ये आपके रब की जानब से रहमत है, बेशक वो खूब जानने वाला है और सुनने वाला है। तो अल्लाह पाक ने इस सूरा दुखान के शुरू में निसफ शबान की जो रात है इसका जिक्र किया है। बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि इससे मुराद लैलतुल कदर की रात है, यानी जो 27वीं आती है रमज़ान मुबारक में, नज़ूल कुरान की जो रात है उसका जिक्र है। हालांकि उसका अलग अल्लाह पाक ने सूरा कदर के अंदर जिक्र किया है। सूरा दखान, दखान का मतलब होता है क्लाउड, गहरा धुआं, यानी क़यामत के दिन से पहले या उसी दिन। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तफसीर नईमी के अंदर है, कि ऐसा धुआं छोड़ेगा अल्लाह पाक क़यामत से पहले कि जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, उनको फ्लू होगा, जैसे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है ऐसे होगा। और जो कुफार हैं, इनके नाक से भी धुआं निकलेगा, इनके कान से भी धुआं निकलेगा, इनके मुंह से भी धुआं निकलेगा। वो ऐसा खौफनाक धुआं होगा क़यामत के दिन से पहले, डार्क क्लाउड होगा। तो अल्लाह पाक ने इस सूरा के शुरू में जिक्र, इस रात का जिक्र कर दिया। आप इसका सियाक देखें, सबाक देखें, इसको पढ़ें और इसकी तर्जमा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, तो अल्लाह पाक ने इसके शुरू में ही फरमा दिया है कि बेशक हमने एक बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। यानी अहले इल्म ने कहा है कि 27वीं रात को कुरान पाक का नज़ूल हुआ था, यानी पहली जो सूरा थी इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उसका नज़ूल हुआ था। और कुरान पाक 15 शबान को आसमान पर उतारा गया था, जहाँ से जिब्राईल अमीन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पूरे साल जो आयतें, जो भी सूरा लेके आते थे, जितना भी कुरान पाक का हिस्सा लेके आते थे, वो सारे का सारा पूरे साल के लिए निसफ शबान अल्लाह पाक लो महफूज से आसमान पर मुंतकिल फरमा देते थे, जहाँ से जिब्राईल अमीन आके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे लेके आते थे। और आगे मैं आपको हदीस सुना देता हूं, और इसी सूरा को अगर आप पढ़ेंगे तो जन्नत और जहन्नम का जिक्र है। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेके आए हैं, और इसके रावी हैं मुजाहिद ताबी, जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जलीलुल कदर मुफस्सिर कुरान हैं, ये उनके शागिर्द हैं। वो फरमाते हैं कि मोमन यानी नेक मर्द हो या औरत हो, जब वो इस दुनिया से पर्दा करता है तो ज़मीन व आसमान उस पर रोते हैं। यानी ज़मीन व आसमान उस पर रोते हैं। उसकी वजह क्या है? कि वो इबादत करता था, नमाज पढ़ता था, मुत्तकी था, परहेजगार था, नफली रोज़े रखने वाला, फ़र्ज़ रोज़े रखने वाला, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की फॉलो करने वाला, शरीयत को फॉलो करने वाला। तो जो नेक बंदा या अल्लाह की बंदी दुनिया से पर्दा करते हैं, ज़मीन व आसमान उस पर रोते हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। यानी इसी सूरा के अंदर अल्लाह पाक ने जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया है, और उसकी वजह यह है कि इस रात अल्लाह पाक जो बच्चा बॉर्न होता है दुनिया में आने के लिए, उसने पैदा होना होता है आइंदा साल के लिए, उसका फैसला करता है। और जिस इंसान ने, अल्लाह के नेक बंदे ने, बंदी ने कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत का टेस्ट चखना होता है, वो भी इसी रात फैसला होता है। तो ये फैसले की रात है। तो जब आप इसको तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो 100% आपको यकीन हो जाएगा कि यही सूरत दखान है जिसमें निसफ शबान का जिक्र है इंशाअल्लाह। और आगे यहां तक हदीस पाक में आता है, तफसीर नईमी के अंदर लिखा है कि 40 दिन तक जमीन और आसमान पर उस नेक बंदे का अफसोस किया जाता है जो दुनिया से पर्दा करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि 40 दिन तक, यानी ये जो हम ख़त्म भी 40वें का रखते हैं ना, वो भी इससे साबित है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। यहां तक आता है कि नेक बंदा जब दुनिया से पर्दा करता है तो फरिश्ते रोते हैं, आसमान वाले फरिश्ते रोते हैं और ज़मीन रोती है उस पर, क्या मौला वो तेरी इबादत करता था, तेरा जिक्र करता था। तो अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो इस रात आप भी इबादत करें, जिक्र करें, अल्लाह से तौबा करें,
اور اگلے دن 15 شعبان کو نفلی روزہ رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے لیے آپ کو کسی دلیل کی یا فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ذکر کریں گے یا ذکار کریں گے، نفلی روزہ رکھیں گے، آپ سحری میں عبادت کریں گے اللہ پاک کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں گے کثرت کے ساتھ، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے یا سنیں گے، تو اس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیں کبھی یہ رات مس نہیں کرنی چاہیے، ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جو دعا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین، یا آپ اضافہ کر سکتے ہیں یا غفور، کہ اے اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اور مجھے بھی معاف کر دے یا غفور، اے معاف کرنے والے یا رب العالمین۔ اور دوسری دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اس رات آپ اللہ پاک کا ذکر کریں، کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ رہیں، نفل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور دوسرے دن 15 شعبان کو نفلی روزہ رکھیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہم آج کی پہلی مجلس جو کہ نصف شعبان پر ہے، اس کو شب برات بھی کہتے ہیں، اور برات کہتے ہیں کہ جہنم سے خلاصی، برائی سے نیکیوں کی طرف سفر، اور برائی سے توبہ اور نیکیوں کی طرف انسان کا چلنا۔ تو برات کہتے ہیں جیسے آزادی، جہنم سے آزادی، یا برائی سے نیکی کی طرف سفر، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں برات۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کریں، ذکر کریں، اور 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں۔ تو ہم انہی الفاظ پر اس پہلی مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے نصف شعبان کی دوسری مجلس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔